पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में गहराई पानी की समस्या। झिलमिल में 3 दिनों से नहीं आया पानी। कस्तूरबा नगर में गंदा पानी पीने से लोग पड़ रहे हैं बीमार। बिहारों में भी पानी न आने से हाहाकार। दिवाली के लिए सजा कृष्णनगर का बाजार। बाजारों में शॉपिंग के लिए बढ़ रही है खरीदारों की भीड़। ऑनलाइन शॉपिंग के बावजूद बाजारों में रौनक। पूर्वी दिल्ली के बस स्टॉप पर नहीं आ रही हर 10 से 12 मिनट में बसें। सीसीएन की पड़ताल में सरकार के दावे निकले कागजी। यात्री बस का घंटों कर रहे इंतजार। शिक्षा विभाग ने क्लास में मोबाइल के इस्तेमाल पर लगाई रोक। टीचर्स ने साइलेंट मोड में सीमित उपयोग का दिया सुझाव। बच्चों की सेहत के लिए मोबाइल पर प्रतिबंध को बताया जरूरी। कल्याणपुरी में की थी युवक की चाकू से गोदकर हत्या। एक नाबालिग समेत 5 गिरफ्तार। रंजिश में चाकू से गोदकर की गई युवक की हत्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ खुशी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में इन दिनों पानी की गंभीर समस्या बनी हुई है। झिलमिल की करीब 3 कॉलोनियों में कल पानी की सप्लाई नहीं हुई और आज जो पानी आया वह बेहद गंदा है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि पिछले कई दिनों से गंदा पानी और बदबूदार पानी आने से उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे बाहर से पानी खरीदना मजबूरी बन गया है। कस्तूरबा नगर में भी स्थिति कमोवेश ऐसे ही है, जहां पिछले कई दिनों से गंदा पानी आने के कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं। इस समस्या के बावजूद दिल्ली जल बोर्ड की ओर से गंदे पानी की सप्लाई जारी है और लोगों को इसका बिल भी चुकाना पड़ रहा है। स्थानीय लोग का कहना है कि धोरी मार झेलते हुए उन्हें न केवल पानी खरीदना पड़ रहा है बल्कि गंदे पानी का बिल भी देना पड़ रहा है। एजीसीआर एनक्लेव समेत बिहारों में भी पानी का गंभीर संकट बना हुआ है। दरअसल इन दिनों हरिद्वार में गंगा की सफाई होने के कारण गंगा जल नहीं आ रहा और वजीराबाद प्लांट में हरियाणा की तरफ से आने वाले पानी में अमोनिया ज्यादा होने से रुकावट आ रही है। इससे पूर्वी दिल्ली समेत पूरी दिल्ली पानी के संकट से गुजर रही है। बस ऐसे ही करते हैं, नहाते मजबूरी है। अब पीने के लिए बस मंगाते हैं बाहर से। आ भी कम रहा है, कल तो पानी आया भी नहीं। पानी की तो यहाँ बहुत समस्या है। पानी की वजह से हमारे बच्चे बीमार हो जाते हैं और इतना गारे जैसा गंदा पानी आता है, नले गंदे नाले जैसे। नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, पर कल नहीं आया पानी। वैसे तो आता है पर आता बहुत गंदा है, बहुत ज़्यादा। तो इस्तेमाल लायक पानी होता है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब बाहर से मंगवा रहे हैं पानी। पहले गंदा पानी, हाँ पहले गंदा पानी आता है, बाद में थोड़ा सा साफ़ हो जाता है। वो भी बिल्कुल साफ़ नहीं होता, थोड़ा सा साफ़ होता है। दिवाली पर्व को लेकर अभी 1 हफ्ते का समय है, लेकिन बाजार में दिवाली की रौनक दिखने लगी। वहीं पूर्वी दिल्ली का कृष्णनगर का बाजार भी सज चुका है और लोगों की भीड़ भाड़ भी बाजार में हो रही है। बेशक आज के दौर में लोग ऑनलाइन शॉपिंग करना ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन बाजारों में उमड़ी भीड़ को देखकर लगता है कि त्योहारी सीजन में लोग बाजार में शॉपिंग करना ज्यादा पसंद करते हैं। इसी को लेकर जब हमारे संवाददाता ने दुकानदारों से बात की तो उन्होंने बताया कि बाजार में अभी से खरीदारी की भीड़ बढ़ने लगी है और दिवाली करीब आते आते ये भीड़ और बढ़ेगी। बाजार में सजावट का सामान जैसे लटकन, बंदबार, फूल, माला, भगवान की मूर्तियां और घर सजाने का अन्य सामान उपलब्ध है और लोग इन्हें खरीदने के लिए बाजार में ज्यादा आ रहे हैं। वहीं बाजार में आए खरीदारों का कहना है कि बाजार में दिवाली की रौनक साफ दिख रही है और सामान के दाम भी किफायती हैं। खासकर शाम के समय बाजार में भीड़ और उत्साह देखने लायक होती है। हालांकि व्यापारियों ने यह भी बताया कि आवारा गायों की समस्या बाजार में आने वाले ग्राहकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उनका कहना है कि प्रशासन को इस मुद्दे पर ध्यान देकर समाधान निकालने की जरूरत है। ऑनलाइन डेफिनेटली असर पड़ता है उसका, और लोग इतनी, क्योंकि वो इजीली मिल जाता है, सीधा घर पे मिल जाता है, जो कि सही नहीं है। मिलना चलो ठीक है, लेकिन कम से कम मार्केट तो आओ। सबने अपनी मेहनत से अपनी दुकानें लगाई हैं, सुंदर सुंदर नई नई चीज़ें देखो, सबसे मिलो, बातचीत करो तो आएगा। नहीं, खरीदारी आ रही है भी। अब दीपावली के बाद थोड़ा और अच्छा चलेगा। हाँ, क्योंकि मैरिजेस के बाद अब नवंबर में आने वाली हैं सब चीज़ें, उसके बाद दीपावली थोड़ा निकल जाए तो और अच्छा चलेगा। नहीं, सेफ्टी के पर्पज़ से तो अब कैमरे वैमरे लग रहे हैं और पुलिस भी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है उस चीज़ को लेकर के। पुलिस खड़ी रहती है हर चौराहे पे, नाके पे। बट एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि सफाई को लेकर थोड़ा विशेष ध्यान दिया जाए मार्केट के अंदर, क्योंकि त्योहारों का सीज़न है। तो सफाई कर फ्रिक्वेंटली डेली बेसिस पे होती रहे तो अच्छा रहेगा। देखो, अच्छा लगता है मार्केट के अंदर, कस्टमर भी आता है, बाहर से भी आदमी आता है, तो अपनी मार्केट को सुंदर बनाना हमारा ही काम है।
आवारा पशु जो है ना वो बहुत बहुत दिक्कत का मैटर है। मैं ये नहीं कहता कि गौ माता को हम नहीं पूछते, हम पूछते हैं, लेकिन जानवरों की जगह जानवरों की होनी चाहिए, इंसानों की जगह इंसानों की होनी चाहिए। अगर बाज़ार में जानवर घूमेंगे या जानवरों के तबेले में जाके हम घूमेंगे तो दोनों को अच्छा नहीं लगता है। तो जगह एक सुनिश्चित की हुई है, MCD ने भी सुनिश्चित कर रखी है, गौशाला बना रखी है। अगर आवारा गाय कोई घूमती हैं तो उन्हें गौशाला में छोड़ा जाए। तो ये एजेंसियाँ काम करती हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि आवारा पशुओं को हटाया जाए, जिससे हमारी मार्केट और उज्जवल होगी, समृद्ध होगी और आगे बढ़ेगी। देखिए जैसे कि जाम की बात है, आज लाल क्वार्टर मार्केट में सारे एजुकेटेड कस्टमर आते हैं। थोड़ा सा अगर हम एक दूसरे में संयम रखें, किसी की गाड़ी पहले निकल जाएगी तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक दूसरे को कोऑपरेट करें, गाड़ी निकालें तो बड़े आराम से निकल जाती है। बाज़ारों में बहुत अच्छी रौनक वापसी आ रही है, क्योंकि लोग ऑनलाइन के माध्यम से पहले बहुत परचेजिंग करने लगे थे। फिर धीरे धीरे जब उन्हें असली नकली सामान का पता लगने लगा तो उन्होंने मार्केटों में आना दोबारा शुरू किया है, क्योंकि जिसको एक बार नकली सामान मिल जाता है या ख़राब सामान मिल जाता है वह दोबारा ऑनलाइन परचेजिंग नहीं करना चाहता। और मेरा सभी से ये संदेश भी है, सभी लोगों को, सभी नागरिकों को, कि वह बाज़ारों में आएँ। अगर वह बाज़ार में आते हैं तो बच्चों को भी बाज़ारों की रौनक देखने को मिलेगी, उन्हें भी रौनक देखने को मिलेगी, सामान देखकर ख़रीदने को मिलेगा। क्योंकि जितना भी मर्जी आप ऑनलाइन सामान खरीद लो, आपको कलर का पता नहीं लग सकता। जो आप सामने देख के आपको कलर का चीज़ का पता लग सकता है, वो आपको कभी भी फ़ोटो में देख के पता नहीं लग सकता। इसलिए बाज़ारों में आएँ, बाज़ारों की रौनकें वापसी लौटाएँ। मार्केट में अभी खुशी है, तेज़ी है, सुबह सुबह ही भीड़ लगनी शुरू हो गई है। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, उस हिसाब से तो दिवाली अच्छी है, अच्छी जाएगी। प्राइसेस ठीक लग रहे हैं यहाँ पे? प्राइजेस ठीक है। अभी आपने क्या कुछ लिया यहाँ पे? मैंने अभी लिए हैं, दिए लिए हैं, डेकोरेशन का सामान लिया है, दिवाली की सूट्स वगैरह लिया है, ये सब लिया। लेकिन बात अब ये देखो जी 2-3 दिन का इंतजार कर रहे कि दिवाली आने वाली है, कि चलो भाई थोड़ा बहुत काम होगा। लेकिन अभी बाज़ार की हालत बहुत ख़राब है। कस्टमर तो आएगा लेकिन अभी पकड़ नहीं हो रही है किसी भी काम की। देखने वाले लोग ज़्यादा? देखने वाले बहुत आ रहे हैं। तो उनको भी लग रहा है इंतजार है, मतलब और? हाँ, वो भी देख रहे हैं अभी कि कोई नई नई वैरायटी आएगी तो हम और ख़रीदारी करेंगे। पूरी तैयारी है, देखो आप यहाँ से लेकर वहाँ तक चमकती हुई लटकने हैं और कैंडल्स हैं। तो अभी कस्टमर आ रहा है या नहीं मार्केट? हाँ आ रहा है, बट अभी भी कम है कंपैरेटिवली। हाँ कंपैरेटिवली कम है, लास्ट डेज में ज़्यादा अच्छी होती है। ज़्यादा आते हैं, इसलिए हम इसी टाइम आए हैं कि ताकि आराम से ले। लग रहा है दिन तो भी काफ़ी है, तो और ज़्यादा टाइम जैसे बढ़ेगा। हाँ, ये तो है। मार्केट होती है, रौनक तो बहुत होती है यहाँ पे। रेट भी रिजनेबल ही होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। अब दिल्ली वासियों को राहत देने के लिए DTC बसों की संख्या बढ़ाने की योजना बनाई गई। दरअसल दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने ग्रैब 2 को लागू करने के बाद ये कहा कि अब यात्रियों को बस की सर्विस स्टॉप पर हर 10 से 12 मिनट में मिलेगी। अब सरकार का ये दावा है कि पहल कितनी सही साबित हो रही है, इसी का पता लगाने के लिए CCN संवाददाता ने दोपहर को 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच पूर्वी दिल्ली के सीमापुरी, रामप्रस्थ और दिलशाद गार्डन बस स्टॉप का जाकर जायजा लिया। बता दें, स्टॉप पर खड़े यात्रियों ने जानकारी दी बस का इंतजार करते हुए आधा से 1 घंटा होने को आया है, लेकिन कोई भी बस नहीं आ रही है। अगर कोई बस आ भी जाती है तो कुछ ही बस स्टॉप पर रुकती है। बस ड्राइवर अपनी मनमानी चला रहे हैं। वहीं महिलाओं का कहना है कि जब से दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा करी है, तब से ड्राइवर महिलाओं को देखकर बस नहीं रोकते और इससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। टाइम टू टाइम नहीं आ रही, कम से कम आधा घंटा 1 घंटा लेट ही चल रही है। हाँ, और कई ड्राइवर तो रोकते ही नहीं है, मनमानी सरकार चल रही है भैया इनके। पहली बात तो बस आती ही नहीं है, ठीक है, और जब से इन्होंने ये फ्री सर्विस की है ना, लेडीज़ों को देख के तो बस रोकते ही नहीं है। सबसे मेन बात तो ये है, लेडीज़ों को देख के कभी उन्होंने बस ही नहीं रोकी है। जहाँ पर 4-5 लेडीज़ें खड़ी होती है रोकते नहीं है, जहाँ पे मेल खड़े होते हैं वहाँ वो स्टैंड पे रोकते हैं। और 15-15, 20-20 मिनट, आधा घंटा हो जाता है, कोई बस नहीं आती है। हम परेशान हो जाते हैं, हमें वैसे ही प्राइवेट वो व्हीकल करके जाना पड़ता है। बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं दोस्त। कितनी देर से बैठे हैं? बसें तो आती हैं, मैं भी तकरीबन 10-15 मिनट हो ही रहे हैं। बस तो आ रही है, मगर स्टैंड से आगे जाके ज़्यादा रोकते हैं। शिक्षा निदेशालय ने सभी स्कूलों में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके मुताबिक टीचर्स को क्लासेस, लैब और लाइब्रेरी में मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने के लिए मना किया गया है। इसी को लेकर जब हमने टीचर्स से बात की तो टीचर्स ने शिक्षा निदेशालय के इस कदम को सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए इसे एक अच्छी पहल बताया और कहा कि पूरी तरह से मोबाइल के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना ठीक नहीं होगा। उन्होंने सुझाव दिया कि फोन को साइलेंट मोड पर रखा जाना चाहिए और केवल जरूरत पड़ने पर ही उपयोग किया जाना चाहिए, ताकि बच्चों पर इसका गलत प्रभाव ना पड़े।
टीचर्स ने इस बात पर भी जोर दिया कि कोरोना महामारी के बाद से बच्चे मोबाइल फोन का ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे थे, जिससे उनकी पढ़ाई पर काफ़ी असर पड़ा है। उनका मानना है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को मोबाइल देने से बचना चाहिए और अगर बच्चे स्कूल में फ़ोन लाते हैं तो उन्हें जब्त करके पेरेंट्स को सौंपा जाना चाहिए, ताकि उन्हें भी ये पता चल सके कि उनके बच्चे स्कूल में क्या कर रहे हैं। अच्छा, ये भी है कि बच्चे तो स्कूल में लेके जाते नहीं, उनको मोबाइल अलाउ नहीं है और इसमें समझना चाहिए, टीचर को भी समझना चाहिए, जब वो क्लासरूम में जाएं तो अपना मोबाइल जो है अपने रिसेप्शन पे रख के जाएं, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, जैसे बच्चों को क्लास में पढ़ा रहे हैं तो उनका थोड़ा सा होता है कि आप होमवर्क देते हैं कि चलो जी आप ये काम करो, उसके बाद मैम जो है मोबाइल में लग जाती हैं और बच्चे भी ध्यान देते नहीं है, ना मैम ध्यान देती है और मोबाइल में आपको पता है एक बार लगने के बाद फिर ध्यान नहीं जाता कहीं भी। देखो, इसमें कसूर ना तो बच्चों का है, ये तो पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए कि अगर बच्चे आपके मोबाइल ले जा रहे हैं उनको अलाउ नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना पेरेंट्स के तो बच्चे ले जा ही नहीं सकते, क्योंकि पेरेंट्स जाते हुए देखेंगे आपका मोबाइल कहाँ है, मोबाइल घर पे होना चाहिए। पहली बात तो ये है कि जब क्लास के अंदर क्लास स्टार्ट होती है उसके अंदर ना तो टीचर के पास मोबाइल होना चाहिए, ना ही किसी बच्चे के पास होना चाहिए। ये सरासर गलत है कि टीचर क्लास के अंदर खड़ा होकर बात करता है और बात करने के बाद बच्चे क्या करेंगे, बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे किसी सूरत के अंदर। इमरजेंसी के लिए उसके अंदर कई तरीके की उसमें चीज़ें होती हैं। आप स्कूल के अंदर पढ़ाने के लिए आए हो तो आपको प्रिंसिपल हैं, कोई और चीज़ है, वो वहाँ से आपके पास मैसेज आ सकता है, आप उस फ़ोन को आप अलग रख सकते हैं, अपने स्टाफ रूम में रख सकते हैं। वास्तव में जो डायरेक्टर साहब ने, जो एजुकेशन ऑफ डायरेक्टर हैं, उन्होंने ये जो बात रखी है बहुत अच्छी रखी है, मैं इससे सहमत हूँ। किंतु आप ज़्यादातर उस मोबाइल का जो प्रयोग करते हैं, साउंड तेज होती है, मोबाइल का प्रयोग करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, एक टीचर बच्चों को पढ़ाते हुए डिस्टर्ब करते हैं बच्चों को और ख़ुद भी, तो ये सही नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है कि उसके लिए उन्होंने एक निर्णय लिया है कि इस पर एक थोड़ा बैन लगाया जाए। तो बैन इस तरह से लगाया जाए कि उसको साउंड कम रखी जाए, उसे साइलेंट मोड पर रखा जाए, जिससे कि अगर कोई इमरजेंसी कॉल है तो उसको ज़्यादा प्रतिबंधित ना किया जाए, किंतु इतना किया जाए कि उसे इमरजेंसी कॉल को सुन सकता है, कोई भी समस्या उत्पन्न हो सकती है, जीवन है। मैंने अपने स्कूल में सर्कुलर निकालने के द्वारा पोर्टल पर डालकर सभी को मोबाइल बैन करा दिया है कि स्कूल आवर्स में कोई बच्चा, कोई टीचर मोबाइल का प्रयोग नहीं करेगा, क्योंकि ये एक बच्चों के लिए अभिशाप बन गया है। जहाँ तक बच्चों का सवाल है, पेरेंट्स ने पेंडेमिक में उनको मोबाइल दे तो दिया, लेकिन आज उन्हीं के लिए जी का जंजाल बना हुआ है। बच्चा माँ बाप की पकड़ में ही नहीं है। बहुत कोशिश कर रहे हैं, इवन देन हम भी कोशिश करते हैं और वीकली हम चेकिंग भी कराते हैं। यदि हमें कहीं बच्चे के पास मोबाइल मिलता है तो अब उसके पेरेंट्स को बुलाते हैं, उसकी काउंसलिंग कराते हैं, माइनस और प्लस दोनों बताते हैं और उनसे कंसर्ट लेते हैं कि वो दोबारा नहीं करेगा। देखो, क्लासरूम में अब पूरे स्कूल प्रीमाइसेस में सेल फ़ोन का इस्तेमाल या मोबाइल का इस्तेमाल होना ही नहीं चाहिए। रिक्वायरमेंट होती है तो हमारी HOS मैम के थ्रू परमिशन से होती है। किसी कोई वर्कशॉप अटेंड करनी है या कोई एक वेबिनार अटेंड करना है ओनली, अदरवाइज़ फ़ोन की रिक्वायरमेंट हमने पिछले एक साल से नहीं, पिछले 3-4 ईयर्स से हम इसी उसमें लगे हैं कि हम स्कूल में मोबाइल फ़ोन को कम्प्लीटली बैन कर दें, उसके यूजेस को। क्योंकि स्कूल में बच्चा आ गया तो टीचर्स हैं पढ़ाने के लिए, ठीक है, लैब्स हैं, लाइब्रेरी हैं, वहाँ सब पढ़ाया जाता ही है, फ़ोन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। कल्याणपुरी इलाके में रंजिश में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान अजीत के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिया। कल्याणपुरी थाना ने हत्या समेत कई धाराओं में प्राथमिकी की। पुलिस ने मामले में एक नाबालिग समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। मृतक की पहचान अजीत के रूप में हुई है। पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है। अजीत अपने परिवार के साथ इंदिरा कैंप की झुग्गी में रहता था। परिवार में माता पिता समेत कई सदस्य हैं। जिला पुलिस उपायुक्त अपूर्वा गुप्ता ने बताया कि बुधवार सुबह 6:44 पर कल्याणपुरी में खून से लथपथ एक शख्स के पड़े होने की सूचना मिलती। पुलिस ने घायल को LBS अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। जांच में पता चला कि अजीत की क्षेत्र में रहने वाले कुछ लोगों से रंजिश चल रही थी, उसी के चलते उसकी हत्या की गई। सड़कों पर अवैध रूप से खड़ी गाड़ियों से अधिकतर जाम लगता है, जिससे आने जाने वालों को काफी परेशानी होती है। MCD द्वारा चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान के बावजूद भी समस्या जस की तस बनी रहती है। झिलमिल के E ब्लॉक के पास रोड पर डबल लाइन में गाड़ियां खड़ी रहती,
जिससे रोड के काफी हिस्से पर कब्जा हो जाता है, जिसकी वजह से जाम लगता है। साथ ही यहाँ बने फुटपाथ पर ही गाड़ियां सेल परचेज का काम चलता है। इसी को लेकर लोगों का कहना है कि इस तरह का अतिक्रमण लोगों को दिक्कत बढ़ाता है, साथ ही हादसों का खतरा भी बढ़ता है। प्रशासन इन पर सख्ती से काम नहीं करता। वहीं जब निगम द्वारा अभियान चलाया जाता है तो कुछ समय के लिए गाड़ियां जरूर हट जाती है, लेकिन बाद में वापस रोड पर फुटपाथ पर गाड़ियां खड़ी कर दी जाती हैं। ये रोड का एक तरफ तो कुछ स्कूटरों और दूसरी साइड अवैध पार्किंग वालों ने घेर रखे हैं, जिसके कारण बीच में रोड बिल्कुल तंग हो जाता है। और मेन समस्या दिल्ली के अंदर यही है कि इसके अंदर ना तो ट्रैफिक स्मूथ चल सकता है और ना ही इसके अंदर कोई निकलना चाहे निकल सकता है, जिसके कारण ओवरलोडिंग हो जाती है रोड पे और ट्रैफिक जाम की समस्या सबसे भारी दिल्ली में इसी के कारण है। ये गाड़ी की जो पार्किंग है ना रोड पे खड़ी हुई है बेवजह। कई लोग रहते ही टैक्सी पीछे हैं, लेकिन गाड़ी यहाँ खड़ी कर जाते हैं। सुबह सुबह जब स्कूल का टाइम होता है बच्चों का, तो पूरे वाली गाड़ी आती है, तो स्कूल में भी काफ़ी टाइम लग जाता है लोगों को गाड़ी मतलब के हटवाने के लिए, और बच्चों को स्कूल के लिए काफ़ी देर हो जाती है इस वजह से। सर परेशानी तो इतनी होती है कि आप सोचिए, अगर किसी को अपनी बाइक के आगे 2 लोग बाइक लगा के चले जाते हैं, गाड़ियाँ लगा के चले जाते हैं, किसी को निकालना है, इमरजेंसी है, कहीं जाना है, तो कोई जा नहीं सकता है। इतनी दिक्कत है कि मतलब एक छोटा सा रोड है, आप ये नहीं देख रहे कि कहाँ हम खड़ी कर रहे हैं, कहाँ नहीं। किसी और को भी गाड़ी निकालनी होगी या नहीं निकालनी होगी, बस हमें खड़ा करना, जहाँ जगह मिली वहाँ लगा के चले जाओ। कई जगह वो पार्किंग की है या नहीं है, ये नहीं देख रहे हैं हम। त्योहारों पर सुरक्षा देखने के लिए दिल्ली पुलिस मॉकड्रिल कर रही है। बताते चले कि आनंद विहार पुलिस स्टेशन को एक कॉल मिली, जिसमें बताया गया कि आनंद विहार ISBT के पास एक बम ब्लास्ट हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस और कई एजेंसियां टीम मौके पर पहुंची। बाद में पता चला कि ये एक मॉकड्रिल थी, जिसका उद्देश्य लोगों की सतर्कता की परीक्षा लेना था। मॉकड्रिल के पूरे होने पर एडिशनल DCP सुनील पांचाल ने सभी को मॉकड्रिल के बारे में जानकारी दी कि ये मॉकड्रिल त्योहारों को देखते हुए की गई थी। इसका उद्देश्य सुरक्षा के इंतजामों को परखने के साथ विभागों की सतर्कता और मौके पर पहुंचने के समय की जानकारी लेना है, ताकि टीम के अंदर कोई कमियां नजर आती हैं तो उनको दुरुस्त किया जा सके। देखिए, आनंद विहार बस स्टैंड पे हमें एक बम ब्लास्ट की कॉल मिली थी, जो कि एक मॉक ड्रिल है। और ये उसके बावजूद जो है हमारी पुलिस फोर्स और जो अदर एजेंसीज़ हैं वो मौके पे पहुंची हैं, और हमने जो है सभी एजेंसीज़ की प्रिपेयर्डनेस इसमें चेक की है। तो जो रिस्पॉन्स टाइम है वो काफ़ी अच्छा रहा है। और इस एक्सरसाइज में 5 लोग इंजर्ड थे, जिनको हमने LBS हॉस्पिटल पहुंचाया। देखिए, बिल्कुल फेस्टिव सीज़न है, तो उसमें हमने सभी पुलिस स्टेशन में ये इंश्योर किया है कि वो अपने अपने एरिया में जो बिजी एरिया है वहाँ पे मॉक ड्रिल करें। इससे पहले हमने V3S मॉल पे भी मॉक ड्रिल की है, मार्केट्स में भी हम मॉक ड्रिल कर रहे हैं। आज ही आनंद विहार ISBT पे हमने मॉक ड्रिल की है, और ये अभी हमारा कंटिन्यू ही रहेगा ये ऑपरेशन। दिल्ली पुलिस के स्पेशल स्टाफ ने एक ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के पास से 5 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। आरोपी की पहचान 23 साल के आमिर के रूप में हुई है। बता दें, आरोपी की गिरफ्तारी से पुलिस ने चोरी के 3 मामलों को निपटाया है। मिली जानकारी के मुताबिक आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए और उत्तर पूर्वी जिले में मोटर वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए स्पेशल स्टाफ की टीम को सक्रिय ऑटो लिफ्टर्स और स्नैचर को पकड़ने का काम सौंपा गया था। टीम को आरोपी के बारे में गुप्त सूचना मिली। टीम ने सूचना पर कार्रवाई करते हुए पीलीभीत में जाल बिछाया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बता दें, आरोपी के पास से एक स्प्लेंडर बरामद की गई, जो कि वेलकम इलाके से चुराई गई थी। इसके बाद आरोपी व्यक्ति की निशानदेही पर थाना सीलमपुर और थाना न्यू उस्मानपुर के इलाके में 4 चोरी की गई मोटरसाइकिल बरामद की गई। पूर्वी दिल्ली की गीता कॉलोनी SDM ऑफिस के बाहर की रोड टूटी हुई है, जिसकी वजह से आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही स्ट्रीट लाइट भी नहीं है। इसी को लेकर लोगों ने बताया कि रात के समय में अंधेरा होने के कारण यहाँ एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। कई बार प्रशासन को इसके बारे में अवगत कराया, लेकिन इस सड़क को ठीक नहीं किया जा रहा है और यहाँ पर स्ट्रीट लाइट भी नहीं है। पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी SDM ऑफिस के बाहर हम खड़े हैं और आपको ताजा दिखाते हैं कि किस तरीके से रोड टूटी हुई है। लोगों का यहाँ कहना है कि काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। रात के समय यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गाड़ी को भी जो है काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। बस जो है यहाँ से अभी गुजर रही है, तो इनमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ये SDM ऑफिस है, तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी दिक्कतें हो रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट महेंद्र बोरा के साथ मोहित शर्मा, सेशन लाइव दिल्ली।
दिल्ली में बढ़ते पानी के बिल के बाद दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि किसी को पानी के बिल भरने की जरूरत नहीं है। जिसका भी पानी का बिल ज्यादा आया है उन सभी का पानी का बिल माफ किया जाएगा। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने पूर्वी दिल्ली के नेताओं से बात की, जहां आप नेता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं वे करते भी है। जिसका भी बिल गैरकानून तरीके से ज्यादा आया है उन सभी का बिल माफ किया जाएगा, लेकिन जिनका बिल रेगुलर तरीके से आया है उनका बिल माफ नहीं किया जाएगा। तो वहीं बीजेपी नेता का कहना है कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है तब से वह दिल्ली की जनता को बेवकूफ बना रही है। दिल्ली के पूर्व सीएम को बताना चाहिए कि जब उनके हाथ में जल बोर्ड आया था तब वह प्रॉफिट में था, अब 60,000 करोड़ के घाटे में कैसे आया। वह दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाना बंद करे। पहले भी जब केजरीवाल साहब जेल से बाहर थे उन्होंने तब भी कहा था कि पानी के जिसके भी बिल आ रहे हैं हम एक स्कीम लाने वाले हैं, दिल्ली सरकार एक स्कीम लाने वाली है और पानी के बिल ना भरें और पानी के बिल माफ़ किए जाएंगे जिनके भी ज़्यादा आए हुए हैं। लेकिन उनको जेल भेज दिया गया, एलजी ने सारी स्कीमें रोक दी, दिल्ली के सारे काम रोक दिए। अब केजरीवाल साहब बाहर आ गए हैं और जो वो कहते हैं वो करते हैं। तो उन्होंने कहा है पानी के बिल मत भरिए, मैं पानी के बिल माफ़ कराऊंगा जिनके गलत आए हुए हैं, तो करा के रहेंगे, चाहे उसके लिए लड़ना पड़े, चाहे धरने देने पड़े और चाहे कुछ भी करना पड़े। वो दिल्ली की जनता के लिए हमेशा खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। बिल वो जहाँ तक कहा है उसने माफ़ कर देंगे, बिल तो माफ़ बाद में करना। पहले ये बताओ कि जल बोर्ड 60,000 करोड़ रुपए के घाटे में कैसे चला गया। जब आपको 10 साल पहले जल बोर्ड सौंपा गया था तो उसमें प्रॉफिट चलता था। जनता का पैसा इतना कहाँ पर बर्बाद किया, कहाँ लुटाया, कौन सी टैंकर माफिया को वो पैसा गया कि आज जल बोर्ड इतने भयंकर घाटे में चल रहा है। माफ़ के नाम पर आप छलावा कर रहे हो, दूसरे रास्ते से आप जनता का कर का पैसा निचोड़ रहे हो, उसका दुरुपयोग कर रहे हो। देखिए, जिनका बिल लीगली अगर ज़्यादा आया है वो तो लीगली वो अपना माफ़ करवा ही लेंगे और वो जाके, और नहीं तो जनता की अदालतें लगती हैं इसमें, उसमें जाके माफ़ हो जाएगा। बात तो ये है कि जो गरीब जनता को आपने गंदा पानी दे के और अनाप शनाप बिल भेजे हैं उनको एमनेस्टी यानी जनरली माफ़ी मिलनी चाहिए, ना कि सेलेक्टिव लोगों को। पूरी दिल्ली के पानी के बिल माफ़ होने चाहिए क्योंकि पानी की गुणवत्ता पीने के लायक ही नहीं है। आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं को अब अपनी हार सुनिश्चित देख करके उल्टी गिनती नजर आ रही है। बीते 11 वर्षों में जिस तरह से दिल्ली का इन्होंने बेहाल किया है, जो एक विकसित दिल्ली, जो हमारी वर्ल्ड क्लास कैपिटल के रूप में दिल्ली को कांग्रेस की सरकार ने जिस तरह से मजबूत प्रदेश दिल्ली की जनता के सामने प्रस्तुत किया था, उसको सुनियोजित तरीके से और शनै शनै इन्होंने विनाश में तब्दील कर दिया है। बिजली हाफ पानी माफ का नारा देकर के सत्ता में आए, लेकिन वही बढ़े हुए बिजली के बिल दिल्ली की 70% जनता को दुगने बिलों का भुगतान करना पड़ रहा है और पानी के नाम पे तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। विवेक विहार स्थित गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के सभागार में आश्वासन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली और उत्तर प्रदेश से लगभग 600 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बुजुर्गों के योगदान को सम्मानित करना और उनकी सुरक्षा और कल्याण के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। इस दौरान शादरा के डीसीपी प्रशांत गौतम ने कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा का स्वागत किया। उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक स्वास्थ्य पुस्तिका का अनावरण किया, जिसमें बुजुर्गों की देखभाल के उपायों पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम में बुजुर्गों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन भी किया गया, जहां आंखों, ब्लड और कई महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जांचें की गई। इसके साथ ही एक कवि सम्मेलन भी आयोजित किया गया, जिसमें दर्शकों को भाव विभोर किया। इसके अलावा साइबर धोखाधड़ी और वरिष्ठ नागरिक अधिकारियों पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किए गए, ताकि बुजुर्गों को संभावित खतरों के बचाने के लिए जागरूक किया जा सके। वहीं कार्यक्रम का समापन उन बुजुर्गों को सम्मानित करने के साथ हुआ जिन्होंने समाज में उल्लेखनीय योगदान दिया। आज का दिन तो जैसे कवि सम्मेलन करके खूब हंसाया, तो लगता है कि सीनियर सिटीजन के एक्स्ट्रा केयर किया जा रहा है, तो ये एक्शन में भी आएगा। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए कुछ काम किया जाएगा और ज़्यादा। देखिए, मैंने लास्ट ईयर भी इनका अटेंड किया था और हर साल जैसे आयोजन करते हैं तो बहुत खुशी की बात है कि एक बुजुर्गों को, सीनियर सिटीजन को बहुत आश्वासन मिलता है और वो अपने आप को सुरक्षित फील करते हैं, बिल्कुल सुरक्षित फील करते। कोई भी प्रॉब्लम हो, ग्रीवेंस हो, तो हम इनके आगे कह सकते हैं, ये हमें इनसे उम्मीद है, आशा है। और आजकल मैं हॉकी इंडिया के जितने पुराने प्लेयर हुए हैं उनके ऊपर लिख रहा हूँ। आज की डेट में 1027 प्लेयरों के ऊपर मैं लिख चुका हूँ। ये बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, ऐसा लेना चाहिए। इसमें जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आया है कि कोई बंदा हमारी केयर कर रहा है। ये दिल्ली पुलिस कॉमेमोरेशन डे
है 21 अक्टूबर को होता है हर साल, उसको मनाया जाता है और उसी उपलक्ष्य में हम एक पूरा वीक सेलिब्रेट करते हैं। इसमें दिल्ली के तमाम जो दिल्ली पुलिस के ज़िले हैं उनके अंदर विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम होते हैं। शादरा डिस्ट्रिक्ट ने इस बार सीनियर सिटीजन्स का प्रोग्राम हम लोगों ने किया है, जिसका नाम हमने रखा था आश्वासन, वी आर देयर फॉर देम। तो उस प्रोग्राम के तहत आज पूरी दिल्ली से, मतलब नॉट ओनली शादरा ज़िला, पूरी दिल्ली से जो भी सीनियर सिटीजन्स हैं उन सबको यहाँ पर आमंत्रित किया गया और करीब यहाँ पर हमारे पास 600 सीनियर सिटीजन्स तमाम दिल्ली से यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ इसमें पार्टिसिपेट किया। उनके लिए हमने विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम रखे हैं, जैसे हास्य कवि सम्मेलन अभी आपने देख लिया, और प्रोग्राम्स हमने रखे हैं जैसे एक लीगल एडवाइस का एक प्रोग्राम रखा हुआ है, साइबर अवेयरनेस का एक प्रोग्राम रखा हुआ है। बिसाइड्स दिस हम एक बुकलेट हम लोगों ने बनाई है जो सीनियर सिटीजन्स की हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं ओवर अ टाइम, तो उससे रिलेटेड एक पिक्टोरियल बुक है, आज उसका भी अनावरण हम लोगों ने यहाँ पर किया है। फिलहाल आज के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। देखते रहिए CCN लाइव।